हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है देख लेते हैं। मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक भाग में विभाजित किया है वो देखेंगे आप। पॉइंट इसमें भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड है। ठीक है। नंबर 2, ये भारत के उत्तर मध्य हिस्से में बसा प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है, जिसकी उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना के मैदानी इलाके हैं, पश्चिम में अरावली, पूर्व में छत्तीसगढ़ मैदानी इलाके और दक्षिण में ताप्ती घाटी और नर्मदा के पठार हैं। ठीक है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को दो बराबर बराबर भागों में बांटती हुई नर्मदा के समांतर निकलती है। अगला पॉइंट है, कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश के 14 जिले कौन से? उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। आगे पॉइंट है, मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा ताप्ती नदी तथा उत्तरी सीमा पर चंबल नदी निर्धारित की है। जो मध्य प्रदेश का जो मैप है उसमें यहाँ पे ऊपर की साइड चंबल नदी है और नीचे की साइड ताप्ती नदी है। अगला पॉइंट, फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 वृहद प्रदेशों में बांटा गया है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। इसके अपन पूरे पार्ट्स पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग कौन कौन से हैं? पहला है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश में कितने हैं? 5। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी का पठार। ये 5 मध्य उच्च प्रदेश में आते हैं। अब ये है दूसरा सतपुड़ा मेकल श्रेणी प्रदेश। सतपुड़ा मेकल श्रेणी प्रदेश वैसे एक ही है, उसमें 3 भाग कर दिए गए हैं। पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मेकल श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मेकल श्रेणी। नंबर 3 है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठारी भाग। ठीक है। देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश में। अब देखते अपन क्या है। नर्मदा सोन नदी घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार तथा मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और अगला पॉइंट, इसकी उत्तरी सीमा साधारणतः यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। उत्तरी सीमा पर जैसे ये अपना मैप है तो यहाँ पे यमुना नदी आ जाती है उत्तरी सीमा पर। विंध्याचल भांडेर कैमूर की श्रेणियाँ इसी प्रदेश का भाग है, जो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है। इस प्रदेश की प्रमुख नदियों में चंबल, बेतवा, केन, काले सिंध, पार्वती, शिप्रा आदि नदियाँ हैं। ये मुख्य नदियाँ हैं। अगला पॉइंट, ये प्रदेश गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ की सभी नदियाँ गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों में जाकर मिल जाती है। ठीक है। अब देखते हैं जो अपन ने पढ़ा था पॉइंट मध्य उच्च प्रदेश, उसका पहला पॉइंट है मध्य भारत का पठार। अब मध्य भारत के पठार में कौन कौन से आते हैं? चंबल उप आंध्र प्रदेश, इसको चंबल उप आंध्र प्रदेश ही बोलते हैं। तो इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। मध्य भारत के पठार की भौगोलिक स्थिति क्या है? 24 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और तथा 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये उत्तर पश्चिम, ये है हमारा मैप जिसमें मध्य भारत का पठार यहाँ पर है। जो मध्य उच्च में है ऊपर वो ये है। ये पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, अभी बताया आपको मैंने। क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर
प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.67%। यहाँ की वर्षा है 75 सेमी से कम होती है। सबसे कम वर्षा यहाँ पे होती है 75 सेमी से कम। प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले में 55 सेंटीमीटर होती है। ये अर्ध शुष्क जलवायु तथा विरल वनस्पति का क्षेत्र है। विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच व मंदसौर जिले में शामिल है। मिट्टी, यह पठार जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है, मतलब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कृषि देख लेते हैं। कृषि कौन सी पाई जाती है मध्य भारत में? गेहूँ, ज्वार, तिल, सरसों आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती है। नदियाँ चंबल, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, कूनू आदि इस प्रदेश की नदियाँ हैं। इस क्षेत्र में सहरिया जनजाति निवास करती है। मध्य भारत के पठार में सहरिया जनजाति ज़्यादातर निवास करती है। अब पढ़ते अपन मध्य उच्च प्रदेश में बी पॉइंट बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड का पठार मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है। ये रहा अपना मैप और इसमें अपन देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। ये रहा अपना ये वाला हिस्सा, दतिया, भिंड थोड़ा सा, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ वाला इलाका। भौगोलिक स्थिति बुंदेलखंड के पठार की 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 51 मिनट पूरी देशांतर से 80 डिग्री 20 मिनट पूरी देशांतर तक। नंबर अगला पॉइंट ये है मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में विस्तृत है। क्षेत्रफल 23,495 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 7.6% है। यहाँ वर्षा 75 से 100 सेमी होती है। विस्तार छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी, पिछोर, करेरा, ग्वालियर, डबरा, भिंड, लाहौर तथा उत्तर प्रदेश के जिले भी हैं। जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर जिले भी शामिल हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इस पठार का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन युग में हुआ है। चट्टानें ग्रेनाइट शिस्ट प्रमुख हैं। नदियाँ बेतवा, सिंध, केन, दसांत, पहुज आदि नदियाँ प्रवाहित हैं। मिट्टी बुलई, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी सम्मिश्रण से बनी हुई है। मतलब बुलई दोमट मिट्टी पाई जाती है और काली लाल मिट्टी के सम्मिश्रण से बनी हुई है। ठीक है। कृषि ज्वार, गेहूँ, तिल, अलसी आदि प्रमुख फसलें हैं। इस पठारी क्षेत्र में स्थित सिद्ध बाबा 1172 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। सिद्ध बाबा की चोटी है जो अपने बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन विस्तृत है जिसमें तेंदुपत्ता छतरपुर विशेष रूप से प्राप्त होता है। तेंदुपत्ता अधिक मिलता है। ये पठार है, ये अपना मैप है जिसमें मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ये मालवा का पठार इतना बड़ा, और ये अपना आ गया सतपुड़ा श्रेणी आ गई इधर से, और ये बघेलखंड का पठार हो गया। इसमें नर्मदा सोन घाटी ये रही, यहाँ से लेकर यहाँ तक धूपगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ पर है, बुरहानपुर दर्रा यहाँ पर है, सतपुड़ा का पर्वत श्रेणी यहाँ पे, पश्चिमी इधर आ गई, पूर्वी इधर आ गई, सतपुड़ा प्रदेश आ गया, मेकाल पर्वत श्रेणी आ गई है, भांडेर की पहाड़ियाँ यहाँ पे, और कौन सी कैमूर की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। मध्य उच्च प्रदेश में तीसरा पॉइंट है रीवा पन्ना का पठार जिसको विंध्यन कगारी प्रदेश भी बोलते हैं। भौगोलिक स्थिति देख ले 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। क्षेत्रफल 31,954 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र का है। भौगोलिक क्षेत्र का 10.36% है। वर्षा यहाँ पे वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर औसतन। और चट्टानें विंध्यन क्रम की चट्टानें। विस्तार कहाँ तक फैला हुआ? रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, सागर, रेहड़ी, बाड़ा तहसील जिलों में शामिल है। ये पूरा रीवा पन्ना पठार। नदियाँ कौन कौन सी पाई जाती है? टोंस, केन, सोनार, ब्यारमा, बीहड़ में कौन सा? रीवा जिले के चचाई जलप्रपात का निर्माण नदियाँ प्रवाहित होती हैं। मिट्टी बुलई, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। कृषि गेहूँ, चावल, ज्वार, तिलहन आदि की खेती होती है। इस प्रदेश में विस्तृत कैमूर भांडेर की श्रेणी को नर्मदा एवं
गंगा यमुना के बीच जल विभाजक माना जाता है। ठीक है, अभी बताया था आपको मैंने मैप। अब अगला पॉइंट है डी, मालवा का पठार। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। देखते हैं भौगोलिक स्थिति 20 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 20 मिनट पूरी देशांतर से 79 डिग्री 20 मिनट पूरी देशांतर तक। क्षेत्रफल 85,322 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 27.68% है। यहाँ औसतन वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। ठीक है, बताया था आपको। इसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है जो 881 मीटर है। यह पठार ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से निर्मित हुआ है, जिसमें दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती हैं। अब विस्तार देख लेते हैं। विस्तार कहाँ तक है? विस्तार है रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, देवास, सीहोर, भोपाल, इंदौर, शाजापुर, रायसेन, विदिशा, आगर, राजगढ़ आदि जिले शामिल है। मिट्टी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कृषि गहरी काली मिट्टी में सोयाबीन, गेहूँ, कपास, मूंगफली, चना गन्ना आदि प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में क्रीटेशियस युग बेसाल्ट लावा से निर्मित काली मिट्टी मृदा का विस्तार है, जिसमें कपास की फसल नित्यता लगाई जाती है। कपास की खेती अच्छी होती है काली मिट्टी में। नदियाँ काली सिंध, पार्वती, बेतवा, माही, छिप्रा, नीवज, सोनार, वारना आदि नदियाँ बहती हैं। अगला पॉइंट है नर्मदा सोन घाटी का पठार। जो ऐसे मैप में ऐसे नर्मदा सोन घाटी का पठार है। अब देखते हैं इसमें नर्मदा सोन घाटी कौन कौन सी है, कहाँ पे पाई जाती है, कौन से क्षेत्र है, सब पढ़ते अपन। भौगोलिक स्थिति 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर तक है। क्षेत्रफल 83,657 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 27.14% है। विस्तार जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद एवं झाबुआ, धार, बड़वानी, कटनी के कुछ भाग में है। वर्षा 125 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है। चट्टान दक्कन ट्रेप से निर्मित चट्टानें हैं। यह एक ब्रंश एवं सकरी घाटी है जो पश्चिम से पूर्व के बीच फैली हुई है। यह घाटी मध्य प्रदेश का सबसे नीचा भाग है। मिट्टी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कृषि मुख्य फसल गेहूँ, अन्य फसलों में चावल, कपास, मूंगफली, सोयाबीन आदि हैं। नदियाँ नर्मदा नदी, सोन नदी और तवा नदी। नर्मदा और सोन तो अनूपपुर से निकलती है, दोनों थोड़ी बहुत भाग आता है सोन का, बाकी नर्मदा पूरी रहती है और तवा है। नर्मदा बेसिन का 89.8% का मध्य प्रदेश में स्थित है। पूरा नर्मदा बेसिन पर बना हुआ नर्मदा सोन पठार। नर्मदा सोन घाटी पठार में आगे पढ़ते अपन। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ बारना, सेर, हिरन, चंद्रकेसर, हथनी, शक्कर तथा तवा आदि हैं। सब जानवरों के नाम है नदियों में। सोन नदी अमरकंटक क्षेत्र से निकलकर बघेलखंड पठार पर बहती हुई बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में जोहिला, गोपद प्रमुख है। अब भौगोलिक स्थिति में दूसरा पॉइंट था अपना सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पर्वत श्रेणी प्रदेश। ठीक है, इसमें भौगोलिक स्थिति देखते हैं। 21 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री तक केवल उत्तरी अक्षांश तक तथा 24 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। क्षेत्रफल 31,317 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.16% है। औसतन वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर यहाँ स्थित है। मिट्टी साधारणतः काले एवं छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। कृषि मुख्य फसल ज्वार, अन्य फसलों में गेहूँ, चावल, कपास आदि है। विस्तार बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सिंधी, सिंगरौली, बड़वानी, पश्चिमी निमाड़, खरगोन, पूर्वी निमाड़, खंडवा का कुछ हिस्सा सिवनी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिलों में है। नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, बेनगंगा एवं तवा।
पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाने वाला पचमढ़ी यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव पहाड़ियों में स्थित है। मतलब जो धूपगढ़ की पहाड़ी है वो यहीं पर स्थित है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आगे पॉइंट है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। यहाँ के प्रमुख खनिज एवं उनके क्षेत्र निम्न है, जैसे मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? बालाघाट छिंदवाड़ा में। कोयला पाया जाता है बैतूल का पाथरखेड़ा में। तांबा पाया जाता है बालाघाट का मलाज खंड में। बॉक्साइट पाया जाता है शहडोल बालाघाट और मंडला में। लोहा पाया जाता है बालाघाट में। सतपुड़ा मेकल श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया गया, बताया था ना आपको, पश्चिमी, पूर्वी और मेका श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी राजपीपला श्रेणी बोलते हैं। ये गुजरात तथा मध्य प्रदेश की पश्चिमी भाग से बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। राजपीपला की पहाड़ियाँ अखरानी पहाड़ियाँ, बड़बानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ एवं आसिरगढ़ पहाड़ियाँ इसी भाग में है। यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी से ही ताप्ती नदी निकलती है। अब पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी देखते हैं। इसमें ग्वालीगढ़ श्रेणी, बैतूल एवं छिंदवाड़ा के पठार सम्मिलित हैं। बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। यहाँ महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ 1350 मीटर मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है। नंबर सी, मेका श्रेणी, तीसरा पॉइंट। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में अर्धचंद्राकार समूह में विस्तृत है। यहाँ अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदियों का उद्गम स्थल है। इसके धरातल पर लेटराइट मृदा स्थित है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का तीसरा पॉइंट है, कौन सा? पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठारी भाग। इसमें भौगोलिक स्थिति देखते हैं। 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 47 मिनट पूरी देशांतर तक फैला हुआ है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। ठीक है, क्योंकि एकदम छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तो आधा भाग छत्तीसगढ़ में, आधा भाग मध्य प्रदेश में है। बघेलखंड में देखते हैं कितना क्षेत्रफल फैला हुआ, 19,611 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 6.36% सबसे छोटा है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा था? मालवा वाला। मालवा कौन से माता था? मध्य उच्च में। ठीक है, विस्तार सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी आदि जिलों में विस्तृत है। वर्षा 125 सेंटीमीटर औसतन होती है। मिट्टी पाई जाती है, मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कृषि कौन सी होती है? मुख्य फसल चावल, अन्य फसलों में अलसी, ज्वार व तिल है। नदियाँ सोन, जोहिला नदियाँ बहती है। कर्क रेखा इस पठार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो इसी पठार से होकर गुजरती है। इस क्षेत्र में कोयला प्रमुख रूप से मिलता है। पूरा कोयला का क्षेत्र है बघेलखंड। शहडोल, सीधी, सिंगरौली जिले वहाँ पर मिलता है। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इसी का ऑडियो सुनने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर आप इसका ऑडियो भी सुन सकते हैं।